चैप्टर 1 का अगर हम शुरुआत करें तो बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में। इस बार मैंने जो वीडियो का थोड़ा सा प्लान में चेंज किया है, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो जो क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, संभावित प्रश्न, जैसे हम कम्युनिकेशन की बात करें तो आपसे प्रश्न पत्र में क्वेश्चन किस तरह से बनाकर पूछा जा सकता है उसको भी मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे अगर कम्युनिकेशन की बात करें, हमारे माइंड में सबसे पहले आए तो क्वेश्चन या प्रश्न क्या हो सकता है, डिफाइन द टर्म कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन को परिभाषित करिए। या फिर हो सकता है व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन है उसका मीनिंग और परिभाषा क्या है, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं हमेशा शुरुआत से ये चीज़ का जोड़ देता हूँ कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हों, जैसे ही आपके सामने वो टॉपिक आए, वो शब्द लिखा हो, तो सबसे पहले ये जानने का प्रयास जरूर करिए कि उस शब्द का मीनिंग क्या है, आखिर वो शब्द कहना क्या चाहता है। यदि आपने शब्द का अर्थ पकड़ लिया, उस शब्द का अर्थ को अपने माइंड में बैठा लिया, कॉन्सेप्ट बना लिया, तो फिर वो का पूरी जानकारी या उसका उत्तर देना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर ये कम्युनिकेशन है क्या शब्द। तो द वर्ड मतलब ये शब्द कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड मतलब लिया गया है या निकाला गया है फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर विच मीन्स टू शेयर। टू शेयर मतलब होता है साझा करना किसी से। तो ये जो एक कम्युनिकेशन शब्द है, ये लैटिन भाषा के एक शब्द जिसको लैटिन भाषा में कहते हैं कम्युनिकेयर, उससे लिया गया है। विच मीन्स यानी जिसका मतलब है टू शेयर यानी कि साझा करना। तो यानी कम्युनिकेशन का जो सीधा मतलब है, यदि हम शाब्दिक अर्थ इसका देखें तो ये कम्युनिकेयर जो शब्द है उससे लिया गया है, लैटिन भाषा का शब्द है, और इसका मतलब होता है टू शेयर यानी कि साझा करना। तो इतना बिल्कुल स्पष्ट है कि कम्युनिकेशन के अंतर्गत हम कुछ चीज़ों को साझा करते हैं। अब वो चीज़ें क्या हो सकती हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच पीपल एक्सचेंज देयर आइडियाज, आइडिया मतलब विचारों को, कॉमा इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना को, कॉमा फीलिंग्स यानी कि भावों को, सुख दुख के फीलिंग्स जो होते हैं, और थॉट्स यानी कि सोच को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं विद वन अनदर, एक दूसरे से। तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच पीपल एक्सचेंज देयर आइडियाज, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स और थॉट्स विद वन अनदर। यानी कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पीपल मतलब व्यक्ति, एक्सचेंज मतलब होता है साझा करना, एक दूसरे से आदान प्रदान करना, आदान प्रदान करते हैं। देयर आइडियाज मतलब अपने विचारों को, इंफॉर्मेशन मतलब सूचनाओं को, फीलिंग्स मतलब भावों को, या थॉट्स मतलब जो सोच है हमारी उसको, विद वन अनदर यानी एक दूसरे के साथ। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। पहला जो सेंटेंस था वो आपने कम्युनिकेशन शब्द को बताया, शाब्दिक अर्थ कि इसका क्या मतलब होता है। द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर विच मीन्स टू शेयर। यानी जो शब्द है कम्युनिकेशन वो लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिकेयर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू शेयर यानी कि साझा करना। तो इसको हम साझा क्या करते हैं? आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स और थॉट्स को हम एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। तो फिर दूसरा आपको सेंटेंस लिख देना है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच पीपल एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान करना, देयर आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स और थॉट्स विद वन अनदर। तो बिल्कुल स्पष्ट है, सिंपल सी परिभाषा है, इसको आपको अपने माइंड में बैठा लेना है और इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। अगला है दिस एक्सचेंज मतलब ये जो आदान प्रदान होता है, और कम्युनिकेशन कैन बी थ्रू स्पीच, स्पीच मतलब बोलकर, राइटिंग मतलब लिखकर, बॉडी लैंग्वेज मतलब शरीर की भाव भंगिमा, बॉडी लैंग्वेज मतलब शरीर के शारीरिक भाषा के द्वारा, जेस्चर मतलब भाव भंगिमा जिसको हम बोलते हैं, आई कांटेक्ट मतलब आई से आई मिला करके, और सिंबल्स या संकेतों के द्वारा कर सकते हैं। तो ये जो अभी हमने एक्सचेंज की बात की है, एक्सचेंज मतलब जो आदान प्रदान हम करते हैं अपने विभिन्न जो इन्फॉर्मेशन है, आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, उनको हम कैसे कर सकते हैं? दिस एक्सचेंज और कम्युनिकेशन कैन बी थ्रू स्पीच यानी कि बोलकर, राइटिंग मतलब लिखकर, बॉडी लैंग्वेज के द्वारा यानी शरीर के भावों द्वारा, शारीरिक भाषा के द्वारा, जेस्चर मतलब होता है भाव भंगिमा, शरीर की विभिन्न मुद्राएं, आई कांटेक्ट मतलब आँख
को मिलाना, आँख से आँख मिलाकर बात करना या आँख से शर्मा करके बात करना, इस तरीके की। जो सिंबल्स मतलब होते हैं संकेत। तो ये जो एक्सचेंज है कम्युनिकेशन का, ये कैसे आप कर सकते हैं? स्पीच के थ्रू, राइटिंग के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, जेस्चर के थ्रू, आई कांटेक्ट के थ्रू और सिंबल्स या संकेतों के थ्रू। तो दिस एक्सचेंज और कम्युनिकेशन कैन बी थ्रू स्पीच, राइटिंग, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, आई कांटेक्ट और सिंबल्स। तो इस तरह से तीसरा आपका जो सेंटेंस बना कम्युनिकेशन के बारे में वो आपका ये था। अब बात आती है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी हम बात कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की। तो इसमें जो प्रश्न बनेगा वो ये पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो जैसा कि आपको अभी बताया है, सिंस माने चूंकि, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, देयर इज ए सेंडर एंड ए रिसीवर। तो जैसा कि आप जानते हैं कम्युनिकेशन क्या है? आदान प्रदान है अपने विचारों का, सूचनाओं का, अपने मन के भावों का, विचारों का। तो इसमें आप जानते हैं कि दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है, एक बोलने वाला, एक जो अपनी बात बता रहा है, और दूसरा सुनने वाला। तो इसमें सिंस माने चूंकि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, तो ये कह रहे हैं सिंस कम्युनिकेशन जो है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की प्रक्रिया है, तो वहाँ क्या होता है? देयर इज ए सेंडर। सेंडर मतलब भेजने वाला, जो अपनी बात बोल रहा है। जैसे दो लोग खड़े हैं तो एक अपनी बात बोल रहा होगा, दूसरा सुन रहा होगा, तो बोलने वाले को जो अपना कम्युनिकेट कर रहा है उसको सेंडर बोलते हैं, और जिस तक बात पहुँच रही है, जो उस बात को सुन रहा है, उसको रिसीवर बोलते हैं। जैसे अभी इस वीडियो में मैं बोल रहा हूं, वीडियो के माध्यम से आप तक बात पहुंचा रहा हूं, तो मैं सेंडर हूं, आप रिसीवर हैं, क्योंकि आप तक बात पहुंच रही है। दूसरा क्या है? वही चीज लिखी है, द सेंडर सेंड्स द मैसेज। सेंड मतलब भेजना, तो द सेंडर मतलब प्रेषक, भेजने वाला। तो द सेंडर सेंड्स द मैसेज। सेंडर होता है वो मैसेज को सेंड करता है, प्रेषित करता है। एंड द रिसीवर रिसीव्स इट एंड अंडरस्टैंड्स इट। और रिसीवर क्या करता है? प्राप्त करता है, प्राप्त करने वाला उस सूचना को प्राप्त करता है या मैसेज को प्राप्त करता है, और अंडरस्टैंड मतलब समझना, और उसको समझता है। तो ये बिल्कुल क्लियर स्पष्ट बात होगी। जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें ये टू और मोर पर्सन